असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, और आंध्र प्रदेश राज्य के ये जो वीरान और अनदेखे और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे पवित्र बौद्ध स्थल आपको दिखा रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है यह आंध्र प्रदेश राज्य के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोनासीमा नाम का जो ज़िला है और यहाँ पर मामड़ी कुदुरु नाम का जो तहसील है, जो मंडल है, यहाँ के अदुरु नाम का जो गांव है, इस अदुरु गांव का यह वीडियो है। और अदुरु गांव में स्थित जो प्राचीन बौद्ध स्मारक है, जो प्राचीन बौद्ध स्थल है, जिसके अंदर चैत्य, स्तूप और विविध प्रकार के जो स्थापत्य है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो आज का यह वीडियो अदुरु यहाँ का है। तो आपसे अनुरोध है यह जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के जो रोचक हिस्से हैं या फिर जो रोचक जानकारी आपको आपके सामने पहली बार आने वाली है, वो भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, तो यह सभी देशवासियों को पता चले। तो हम अदुरु तक, अमलापुरम जो प्रसिद्ध ऐसा मतलब शहर है, यहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो, अदुरु यहाँ पर। और यहाँ पर सम्राट अशोक इनके सुपुत्र महेंद्र और सुपुत्री संगमित्रा, इनसे जुड़े कुछ तथ्य भी हमें देखने को मिलेंगे। और वह हम वहाँ के जो गांव के सरपंच होंगे या फिर वहाँ के जो स्थानिक होंगे जो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करें, हम उनसे यह जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अदुरु यह प्राचीन बौद्ध स्थल अमलापुरम इस शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर और पालाकोलु यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर वैनातेया गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। 4 अप्रैल 2022 को गोदावरी जिले का विभाजन होने के बाद यहाँ के नए जिले को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोनासीमा नाम दिया गया। वैसे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश यह राज्य शिल्पों का राज्य है। प्राचीन काल से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और YRS रामाराव इनकी सबसे अधिक मूर्तियां बनाई गई है। लेकिन एक बात पर हमने गौर किया, ईस्ट गोदावरी के इस क्षेत्र में पूरे देश भर में से यहाँ पर सबसे अधिक पैमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी मूर्तियां बनाई गई है। इस प्राचीन बौद्ध स्थली को स्थानिक लोग दुब्बा राजू डिब्बा इस नाम से जानते हैं। डिब्बा इस शब्द का अर्थ होता है टीला। साथ ही इस स्थली पर संक्रांति को दुब्बा राजू तीर्थम नाम से 2 दिन का उत्सव मनाया जाता है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस जिले के मामड़ी कुदरू यहाँ के तहसील में, जो यहाँ का अदुरु गांव है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्मारक के परिसर में यहाँ पर बहुत सा डेवलप किया गया है, इस क्षेत्र को इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया गया है उनके सदस्य हमारे साथ है। हमारे साथ भूपति साहब है। सर प्लीज़ अदुरु और यहाँ के जो क्षेत्र है इसका डेवलपमेंट के बारे में बताइए।
is Aduru Buddha Vihara Trust was established in the year 1986. Sri B.V. Ramanaya, ex-MLA, he was the founder chairman. Sri Bhupati Tirupati Garu, he is the member secretary of the trust. Medcherla Nageswara Rao, the landowner's son, established this trust and gave 10 cents of land as a donation for the trust. Okay. After that was gone in the flood bank. Okay. That was gone in the flood bank. Okay. Later we revived this trust. Okay. They B.V. Ramanaya ji and Tirupati ji गुजर गया. उसका बाद श्री C.H. Sriramurthy, retired super engineer, is the chairman. I am SSR Bhupati, is acting as a member secretary of this trust. Okay. We all together purchased this land, 40 cents of land, to construct a vihara, library, meditation hall, and providing amenities to the visiting pilgrims from elsewhere. Okay. In that connection, we constructed toilet block with the aid of ONGC from Kakinada. Okay. This जी बोलिए। तो यहाँ पर देखिए अभी सर ने आपको जानकारी दी ट्रस्ट के बारे में, यहाँ पर ट्रस्ट कैसे बने और ट्रस्ट कैसे सामने। यहाँ पर हमें स्टैचू दिखाई दे रहे, तो स्टैचू सर इतने सारे जो है अभी इसमें से स्टैचू इनकी जानकारी दीजिए स्टैचू के। ये स्टैचू बुद्धा स्टैचू एंड दिस बापैया लैंड ओनर। लैंड ओनर Baba Sahib. 3 statues were erected other side of this stupa near this flood bank. After extending the flood bank, these statues were disturbed. Then we brought it here and we are placed here. He is the chairman of the Aduru Buddha Vihara Trust, founder chairman. He is ex-MLA of from this place. He was the instrumental. And his efforts, the Aduru Buddha Stupa, Buddha Stupa was excavations were started. The then collector D.V.L.N. Murthy made efforts for the excavations of this stupa. Previously it was a very big mound. मड माउंड ओनली मतलब मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर या टीला था। फिर उसको यहाँ पर उसका उत्खनन कार्य किया गया। B.V. रमणैया जी, तिरुपति जी, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी वो इनिशिएट करके एक्सकवेशंस को ट्राई करे। और देखिए यहाँ के जो जमींदार है, जमींदार जी को जब पता चला कि उनके भूमि में बौद्ध स्तूप मिला है, उनकी ईंटें उनको दिखी, इसके बाद में यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ और उसके बाद में यहाँ के जो जमींदार है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसको बौद्ध धर्म की जो बातें हैं अपने जीवन में अप्लाई की, उसका आचरण किया और वह स्वयं बुद्ध धर्म के जो तथागत भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति की राह बताई है उसके ऊपर चलने की कोशिश उन्होंने की। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है। लाइब्रेरी बनी यहाँ पर। ये Medcherla Bapana ji, he is the owner of this land. He after finding this big bricks, somebody told these are for the Buddha's stupa. Then he handed over the government. He followed the Buddhist way of life. ओके। देखिए ये लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है, तो इस लाइब्रेरी में देखिए यहाँ पर अनेकों किताबें रखी गई है, अनेकों यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जो फोटो या फिर प्रतिमा जो है वो यहाँ देखिए ये जो स्मारक है ये एक संरक्षित स्मारक है और यहाँ पर भी देखिए आप भारतीय पुरातन विभाग का संरक्षित स्मारक का जो एक्ट है उस एक्ट का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। देखिए अभी हमारे साथ यहाँ पर इस गांव के इस क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ के स्थानिक हमारे साथ है, यहाँ के स्थानिक भूपति साहब हमारे साथ है और यहाँ के सरपंच साहब हमारे साथ हैं। इस स्थल के बारे में यह दोनों जानकारी देंगे, हम इनसे जानकारी लेंगे। साहब आपके गाँव के बारे में आप दोनों भी जानकारी दीजिए। सर आइए प्लीज़। आप हिंदी हिंदी तेलुगु आप बताइए फिर साहब।
ये अशोक चक्रवर्ती ने उसका डॉटर संघमित्रा जी इधर विजिट करके इस स्तूप कंस्ट्रक्शन का वास्ते फाउंडेशन तोड़ डाले। वो टाइम पे इधर कुछ भी नहीं था। उसका फाउंडेशन डाल के ये स्तूप बनाया। पहले स्तूप बोल के इसका ये गांव को आदुरु बोल के नाम आया। आदि ऊरू फर्स्ट विलेज, पहला गांव बोल के नाम लगाया। इसलिए उसको आदि ऊरू आदि ऊरू इसको आदुरु के नाम गिर गया। इसका पहले जो नाम था इसका आदि उरु नाम था और उसी से अदुरु नाम जो है वो गिर गया। आ गया जी। ये वो टाइम पे नाग पीपल आर यूज्ड टू लिव विद दिस एरिया। अच्छा, मतलब नागवंशी लोग यहाँ पर रहते थे। रहते थे। वो संघमित्रा जी उधर पाटलिपुत्र से इधर श्रीलंका जाने के रास्ते पे इधर हमारा नज़दीक है ये कौन सा बे ऑफ बंगाल, वहाँ से इधर नदी है वैनतेय गोदावरी। वो गोदावरी के मुताबिक इधर आ गया। आके इधर फाउंडेशन तोड़ डाले। ओके, मतलब यहाँ वो नींव डाली उन्होंने। जी बोलिए। कोई साहब अभी यहाँ के गांव के अदुरु इस गांव के सरपंच साहब है। साहब आप बोलिए आपके गांव के बारे में। ओके सर। आंध्र प्रदेश డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జిల్లా కోనసీమ ఆదూరు విలేజ్ సార్. మా యొక్క ఆదూరు గ్రామంలో ఎప్పటి నుంచో 2500 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి అశోకుని యొక్క కుమార్తె సంఘమిత్ర కట్టించినటువంటి స్తూపాన్ని మరి 1986 ముందు ఈ స్తూపం ఉన్నదని ఎవరికీ తెలియదు. అటువంటి నేపథ్యంలో ఈ బౌద్ధ స్తూపాన్ని ఒక దోబరాజు గుడి కింద తీర్థయాత్ర చేసుకునేవారు. అంటే ఈ ప్రాంతము ఎంతో మహోన్నతమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం కింద భావించుకుని ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని మరి తీర్థయాత్రల కింద భావించుకుంటూ ఇక్కడ అనేక పండుగలు చేసుకుంటూ ఉండేవారు. 1986 తర్వాత ఇక్కడ ఏముందన్నది తెలుసుకున్న తర్వాత తవ్వటం మొదలుపెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తవ్వటం మొదలుపెట్టింది. ఈ సందర్భంగా తవ్వితే ఇక్కడ బౌద్ధ స్తూపం అన్నది కనిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బౌద్ధ స్తూపాన్ని ఇక్కడ మొత్తం అన్ని తవ్విన తర్వాత ఈ స్తూపాలన్నీ కూడా బయటపడ్డాయి. అప్పటి నుంచి ఇక్కడ బౌద్ధ స్తూపం ఉందని చెప్పేసి ఇది ఒక ఇది 2500 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి స్తూపం అని చెప్పేసి మరి జ్ఞానులు, నిపుణులు, శాస్త్రజ్ఞులు అందరూ కూడా దీనిని కనిపెట్టి ఈ స్తూపాన్ని ఆది స్తూపము ఇది. ఇందులో దివ్య స్తూపాలు ఉన్నాయి. ఈ 3 దివ్య స్తూపాలు ఉన్నాయి. అందులో మొట్టమొదటి స్తూపము ఆదూరు స్తూపము. కాబట్టి ఇది ఆది ఊరి కింద పెట్టి ఆది ఊరిని ఆది ఊరి కింద మరి దీన్ని పిలుస్తున్నారు. ఇటువంటి సందర్భంలో ఈ ఆదూరు గ్రామంలో ఇక్కడ రావటానికి ఎటువంటి రోడ్లు కానీ ఏమి ఫెసిలిటీస్ లేవు సార్. ఇది తవ్విన తర్వాత అభివృద్ధిగా ఏమీ చేయట్లేదు. అలా తవ్విన తర్వాత ఇది అలాగే ఉండిపోతుంది. 1986 నుంచి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏమీ జరపటం లేదు. ఇక్కడ రోజుకి వందలాది జనాలు వస్తున్నారు. వారికి కూడా ఇక్కడ ఏమీ ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా ఏమీ లేవు. మరి ఈ స్తూపాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి రోడ్లు కూడా ఎటువంటివి కూడా లేకపోవడం వలన వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి మాకు ఈ ఆదూరు గ్రామానికి రోడ్ల ఫెసిలిటీస్ కావాలని, మాకు ఈ స్తూపాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మరి మాకు కేంద్రం నుంచి కూడా నిధులు ఏర్పాటు చేసి మరి యొక్క మహాస్తూపాన్ని అభివృద్ధి పరంగా నడిపించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి బల్ల శ్రీనివాసరావు, सरपंच आदुरु। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे अदुरु के सरपंच साहब। तो इन्होंने यहाँ पर स्तूप के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। तो अभी इसके आगे की जानकारी हम लेंगे। चलिए, तो अभी देखिए यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप है, ऐसे बताया जाता है यहाँ के जो ज़मींदार थे उनके द्वारा ये जो स्तूप है ये खोजा गया था सन 1925 में, राइट? 1986 में हाँ? ये एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा। उस 54 में हाँ? the farmer of this land used to dig some mud. हाँ? He found out this brick bricks. Okay. Then they identified it is a Buddha stupa. They informed to the government.
government taken over this place and excavations done here. ओके देन द संघमित्रा ने यहाँ पर जो स्तूप की नींव रखी है, ये कब पता चला आर्कियोलॉजी को? को 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में मालूम हो गया। वो जब का 1897 और कुछ है, वो टाइम पे ये इधर संघ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सम नेम इज देयर, ही इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, दे रिकॉग्नाइज्ड इट एज द आर्कियोलॉजिकल साइट। ओके ओके देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है ये भारत में का एक विशिष्ट प्रकार का और यूनिक स्तूप है, क्योंकि इस स्तूप के यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो दोनों साइड हमें चैत्यालय दिखाई दे रहा है और बीच में यहाँ पर जो स्तूप है, यहाँ पर देखिए बहुत से जो आकृतियाँ हैं इस स्तूप की हमें यहाँ पर दिखाई देगी। सर स्तूप का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो अभी बना हुआ है, स्ट्रक्चर के बारे में, जो तीलियाँ बनी हुई है वो कितनी तीलियाँ और स्ट्रक्चर क्या है? वो 24 लीव्स 24 yes. क्या प्रेजेंट करता है ये अशोक चक्र रिप्रेजेंटेशन। ओके अनदर ये हुए चैत्य हुए, इसके अलावा और यहाँ पर क्या क्या है? ये चैत्य से पूरा ओके ये मेडिटेशन हॉल्स, ओके 2 मेडिटेशन हॉल्स आर देयर, चेंबर, या और ये चैत्य अराउंड दिस स्तूपा चैत्य सर एनी relics फाउंड ओवर हियर? That some material they found, lyrics we not not mention it. Yes. Okay. They found some material. They kept it in the Madras Museum and Hyderabad Museum. Which type of material they found, like sculpture or any statues? Some or materials. Coins. Some materials. Okay. So pottery and all. Okay, pottery spot and Bhiksha Patras, like some. Okay. Sir, another thing is the area that we called Aduru, means Adi पहले मतलब पहला गांव। तो यहाँ पर ऐसे कौन से संदर्भ मिलते हैं कि ये जो गांव है मतलब पहला गांव होने का कुछ संदर्भ मिलते हैं? जिस प्रकार से नाम आया है अदुरु, उसके कुछ संदर्भ मिलते हैं क्या, मतलब प्राचीन साहित्य में? एनी रिकॉर्ड ऑफ अदुरु? Actually, it is the first stupa. At that time, just like that, they constructed. Okay. By keeping the lyrics, but they are not found out that. Sir, any lyrics. Inscription found over here? Not yet found. Okay. Some coins and other things they found. Okay. They kept in the museum. Okay. Some further excavations, if they made, something may find out. In which century its stupa was created? 3rd century, 3rd or 2nd century BC. 3rd century or 2nd century BC. Okay. Actually, the archaeological site they mentioned 3rd or 2nd century AD. Okay. Actually, recently, some bhikkhuni from California, Lady Bhikkhuni. Lady Bhikkhuni. What her name? Her name, just I forgot. Okay. She went to Sri Lanka to visit that Buddhist site there. Okay. In that literature, she found out Sanghamitra route map. Okay. He started from Patliputra, went to Bodh Gaya, collected the sample of Bodhi tree and travelled from West Bengal port to Sri Lanka. On the way, she has 2 stops. One at Visakhapatnam, second stop at Aduru. Okay. Here she made some foundation stone. On the request of the Nagas lived here. They went to the seashore. They invited her from that place to come over here. This place. Yes. Okay. तो यहाँ पर जो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनकी जो सुपुत्री है जिनका नाम है संघमित्रा और महेंद्र, ये सम्राट अशोक की उनको एक पुत्र थे और एक सुपुत्री थी। तो यहाँ पर संघमित्रा जो है वह श्रीलंका जाते समय ये जो अदुरु है यहाँ रूट में था उनके, एक था ये अपना विशाखापट्टनम और ये दूसरा था ये अदुरु, यहाँ पर वह रुकी थी। और उसी समय पर यहाँ पर ये जो स्तूप है, इस स्तूप की नींव जो है वह संघमित्रा द्वारा रखी गई थी और साथ ही साथ एक भिक्खुनी
ही बोलते। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा जो जानकारी दी, स्तूप का जो निर्माण कार्य है इस ईस्वी 3री से 4थी सदी में किया गया, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो भिक्खु नियायती या फिर सर कहते हैं इसका जो निर्माण कार्य है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इस स्तूप का जो 3री और 2री शताब्दी में स्तूप का निर्माण कार्य हुआ होगा। और यहाँ पर से जो अन्य अवशेष है यानी कि जो कुछ शिलापट है या फिर मूर्तियाँ है यहाँ पर से बरामद नहीं की गई। और इससे यह साबित होता है ये जो स्तूप है ये शुरुआती स्तूप है, मतलब ये प्रारंभिक स्तूप है। और इस प्रारंभिक स्तूप के यहाँ पर मतलब इस एरिया में पूरे थेरवादी परंपरा के जो भिक्खु है जो तथागत भगवान बुद्ध को एक प्रतीक के रूप पर उन्हें देखते थे, तो ऐसे यहाँ पर उपासक जो है रहा करते थे इस क्षेत्र में। तो चलिए स्तूप के हम जानकारी लेंगे। सब स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आप दिखाइए वहाँ पे। Measurements all are there. Okay, measurement no, but stupa means 24 folks are there on the top. okay, It represents the Ashoka Chakra. okay, And the other chaityas are around this stupa. okay, 2 meditation halls were constructed by them. okay, Yes, yes. ओके तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये स्तूप देख रहे हो। इस स्तूप के यहाँ पर 24 आरे हैं जो कि सम्राट अशोक इनका जो धम्म चक्र है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दर्शाते हैं। और जो चैत्य है, चैत्यों में अक्सर हम देख सकते मतलब जो चैत्य है, चैत्य ये जो वर्ड है मतलब जो चीता है हमारे शरीर का देहांत होने के बाद जो उसे अग्नि देने के बाद जो अस्थियाँ जो राख होती है उस अस्थियों के ऊपर ये जो चैत्य है, चैत्यालय है या फिर स्तूप में भी अस्थियाँ रखी जाती थी, तो यहाँ पे प्रार्थना की जाती थी। और प्राचीन काल में यहाँ पर से अगर सम्राट अशोक इनकी जो सुपुत्री संघमित्रा यहाँ पर आई होगी तो सोचिए उस समय पर यहाँ पर अदुरु या फिर इस पूरे आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है कलिंग के लिए भी आगे रास्ता गया है ना, यही रूट। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्खुओं के बड़े बड़े मेले या फिर बड़े बड़े जुलूस यहाँ से निकला करते थे। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर में आपको दिखाएंगे पास से यहाँ के चैत्य और ये जो स्तूप है। स्तूप के यहाँ पर परिक्रमा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, एक यूनिक परिक्रमा क्षेत्र है। स्तूप के हमें इर्द गिर्द छोटे छोटे जो स्तूपा है, लाइक इसका जो व्यास है स्तूप का 8 से 9 फीट इतना व्यास है लगता है स्तूप का, छोटे छोटे स्तूपों का। और ये बड़ा कितना है सर, इसका व्यास कितना है मतलब पूरा ग्राउंड, हाँ पूरा प्लेस, हाँ कितना फीट वो स्तूपा का जस्ट ओके लगभग 30 फीट का इसका जो पूरा व्यास जो है स्तूप का हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ जो चैत्यालय उसका भी हम देखेंगे। चलिए लेते हैं आगे, आइए सर। तो देखिए यहाँ पर अभी हम ये यहाँ पर स्तूप के जो महास्तूप है, महास्तूप के देखिए इर्द गिर्द इस प्रकार से छोटे छोटे जो स्तूप है ये स्तूप बनाए गए। एक्चुअली ये जो स्तूप है छोटे छोटे जो अरहंत बौद्ध भिक्खु रहा करते थे तो उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक यह जो स्तूप है उनके स्मरणार्थ उनके स्मृति के लिए यह जो स्तूप है स्तूप का निर्माण कार्य किया जाता था। और ये जो बड़े बड़े स्तूप मतलब ये जो महाकाय स्तूप आप देख सकते हो, ऐसे स्तूप में तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां यानी कि तथागत भगवान बुद्ध की जो रेलिक्स है वह इसमें रखी जाती थी। अभी तक आंध्र प्रदेश राज्य में 20 से भी अधिक स्थलों पर तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां पाई गई है। और ये जो रूट है जैसे सर ने बताया या इस रूट से संघमित्रा जी गई थी, तो इस रूट पे हमें बहुत से जगह पर संघमित्रा जी के जो दान उन्होंने दिया है, जैसे कि यहाँ की नींव रखने के लिए उन्होंने दान दिया, वैसे अनेकों जो हम देखते हैं छतावली हो या फिर कोई स्तंभ पिलर हो उसी वह निर्माण करने के लिए भी उन्होंने दान दिया है। तो अब ये स्तूप देखिए, यहाँ पर ये बड़ा सा स्तूप देखिए, ये धातु पूजा भी कंडक्ट करे इधर, धातु पूजा। हाँ या at that time Samrat Ashoka and this Samant Kings Ratana वो लोग भी अटेंड करे। all his Samanta kings attended this Dhatu Puja here. At the time of Dhatu Puja, Samrat Ashoka also came to this place. It was recorded somewhere else, but actual references I don't know. जो सामंत वंश थे वह यहाँ पर, और जो सम्राट अशोक इनके मांडलिक थे उनके द्वारा यहाँ पर धातु पूजा यानी कि धातु यानी तथागत भगवान बुद्ध के शरीर के अस्थियां रेलिक्स उसकी जो पूजा है यहाँ पर की गई है, ऐसी जो जानकारी है सर दे रहे।
ये देखिए, अभी हमने यहाँ से आए तो अभी ये सामने आपको ये महास्तूप दिखाई दे रहा है, जो कि 24 आरों के साथ है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो अशोक चक्र है उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर और स्तूप आ गए, मंगल स्तूपा। देखिए अभी आप यहाँ पर ये अष्टमंगल स्तूपा देख रहे हो, जो कि ये जो स्तूप है ये 8 आरों के साथ आता है और यह तथागत भगवान बुद्ध ने बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये जो स्तूप है इस प्रकार से निर्मित है। ये जो स्तूप है, इन स्तूपों में अमूमन जो ऐसे स्तूप बनाए जाते थे, ये स्मृति या फिर ये स्मारकीय ऐसे स्तूप है, इनमें अस्थि धातु नहीं रखे जाते थे। ये बड़े वाले जो स्तूप देख रहे हो उसमें अस्थि धातु रखे जाते थे और चैत्य में अस्थि धातु रखे जाते थे। सर ये जो स्तूप है ये भी है, ये घोड़े का पैर का शेप है, वो नाल घोड़े की नाल। तो यहाँ पर देखिए जो जिस प्रकार से ये जो स्तूप बता रहे हैं सर, देखिए घोड़े की जो नाल है उस नाल के आकार का यह जो स्तूप है, यह स्तूप निर्मित है। वो दैट वन इज वन, दिस इज वन। ओके, मतलब दोनों यहाँ पर कॉपी, वो उस साइड, ये अब इस साइड जो देख रहे हो मतलब इसके राइट साइड में यहाँ पर सेम एज इट इज़ जो स्तूप है वो दिखाई देता है, और उसके उस साइड दोनों एज इट इज़ सेम दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर स्तूप है, वहाँ पर भी एक स्तूप है। देखिए यहाँ पर भी एक स्तूप, ये छोटे छोटे स्तूप दिखाई दे रहे। वहाँ पर एक चैत्य है और यहाँ पर एक राइट साइड में चैत्य है वो जी। और एक देखिए यहाँ पर चौकोन आकार में भी स्तूप है। ये देखिए चैत्य, देखिए ये दिस इज मेडिटेशन हॉल और धम्मा टॉक्स यूज्ड टू हेल्ड हियर लाइक दैट। ओके, तो सर कह रहे यहाँ पर मेडिटेशन किया जाता था और जो संवाद है, मतलब संवाद यानी कि धम्म का संवाद जो है वो यहाँ पर किया जाता था, उसकी चर्चा की जाती थी, या फिर एक दूसरे के जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर लिए जाते थे। और साथ ही साथ ये जो चैत्य है, चैत्य स्तूप, ये ओनली चैत्य नहीं है, तो इसके अंदर स्तूप भी है। इस स्तूप में भी यहाँ पर धातु रखे जाते थे और अंदर जाकर प्रेयर करते थे। यहाँ पर प्रेयर में हम देखते हैं वंदामि चैत्यं सब्ब ठाने सुपठितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। मतलब जहाँ जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के शरीर धातु है या फिर जहाँ जहाँ पर बोधि वृक्ष है वह तथागत भगवान बुद्ध के रूप है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा बड़ा स्तूप है ये, तो वह इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने ये जो क्षेत्र है अदुरु, यहाँ की ये जो स्तूप है या फिर ये जो स्मारक है, इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। यहाँ पर थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा आर्कियोलॉजी विभाग के जो परमिशन है या फिर क्लॉज है उनको हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे जो स्थल है इसका प्रचार प्रसार न होने के कारण आज ये वीरान है। जी बिग brick size I will show you. ओके सर, प्लीज सर, प्लीज just one. Okay sir. This is the brick size, actual size of the brick. Okay, actual size. This is the. Okay, this is the very huge size. Very huge size brick. Okay, this is the actual. Yes, this one. Okay. देखिए यहाँ पर ये मौर्य कालीन जो जिस प्रकार की ईंटें रहती है ठीक उसी प्रकार के है ना, बड़ी है, और बाकी जो है यहाँ पर टुकड़े टुकड़े लगाए गए ईंटों के। कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो? नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं सरपंच है, मैं इधर का सेक्रेटरी है। मैं कवर करूँ क्या सर? ऐसा अभी फटाफट कवर करूँ इसको? कवर करता है। एक कुछ बोलेंगे नहीं ना?